कोई बात नहीं, शुरू कर दे। हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो हम क्लास चल रही वो है बेसिक सीरीज। हमने क्लास नंबर 3 पे हैं। और इससे पहले की 2 क्लासेस में हमने क्या किया था, नंबर सिस्टम को समझा था। रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, इनका डिवीजन देखा था। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स और बाकी बहुत सारी जो चीजें थी हमने वहां पे सीखी थी। ठीक है। और आज की इस वीडियो में क्या करने वाले हैं भाई, डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स सीखेंगे। ठीक है, कि कोई भी नंबर कैसे डिवाइड होता है, मैं आपको हर एक रूल सिखाऊंगा। और जो है ना, ये गोल्डन रूल है। ठीक, इनकी नीड कहाँ पड़ेगी? प्राइम फैक्टराइजेशन में इनकी नीड पड़ेगी। प्राइम फैक्टर की नीड कहाँ पड़ेगी? HCF एलसीएम निकालने में इनकी नीड पड़ेगी। HCF एलसीएम की नीड क्यों होती है? नंबर फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन एलसीएम के बिना नहीं होता। ठीक है, और ये एक बेसिक सी बात है, इसलिए आपको मैथ नहीं आता। ठीक है, सबसे बड़ी कमी यही होती है बच्चों को मैथ ना आने का, क्योंकि उनको एलसीएम HCF क्या होती है, इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। कोई बताने वाला था तब उन्होंने ध्यान दिया नहीं, और अब बड़े हो गए, अब उनको बस में नहीं रहा पड़ना, इसलिए वो भगवान भरोसे बैठे रहते हैं। भगवान भरोसे नहीं बैठना होता, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास। तो तैयार? आवाज नहीं आई। तैयार? ठीक है, तो जल्दी से अपनी नोटबुक पेन लेके बैठिए और हम शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले डिविजिबिलिटी का जो रूल है, क्या पढ़ने वाले हम? डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, आज की जो क्लास का जो बेस है वो क्या है? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। देखिए, हम सबसे पहले बिल्कुल कहां से शुरू करेंगे बताइए? 2 नहीं, हम 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो 0 का जो सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1। भाई 0 का क्या रूल हो सकता है? कोई बता सकता है? भाई 0 का क्या रूल हो सकता है, बताइए। नहीं, देखिए सुनिए, जो 0 होता है ना बेटा, वो सभी से डिविजिबल होता है। क्या बोल सकते हैं हम? 0 इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर। क्या बोले कि जो 0 है वो सभी नंबर से डिविजिबल होता है बाई एनी नंबर, या लिख सकते हैं ऑल नंबर, आप जहां भी लिखना चाहिए, किसी भी संख्या, क्योंकि हम सभी संख्याओं से लिख सकते हैं। एनी नंबर लिख लो, ये थोड़ा सा ठीक रहेगा। ठीक है, 0 क्या है? सभी नंबर से विभाजित हो सकता है। जैसे मैं अगर ये कहूं कि कोई भी नंबर मेरे पास क्या है, 0/3 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा भाई। 0/5 है तो क्या आएगा बच्चों? -5 है तो भी क्या आएगा? 0 है। और 0 फलाना है तो क्या आएगा? क्या आएगा? 0 दगड़ा है तो क्या आएगा? क्या आएगा? ये भी 0 है। समझ पाए बात को? भाई CBSE वाले बच्चे एक्स नंबर मान लेते हैं, कोई भी नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी। एक छोटा सा रूल था। ठीक है, समझ में बात को? और ज्यादा समय नहीं लेते, आगे चलते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 किसका है भाई? 1। किसके लिए है ये? 1 के लिए। किसके लिए था? 0 के लिए। ठीक है, तो 1 का नियम क्या कहता है बताइए? बताइए, कोई भी जो नंबर होता है, कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल होता है। क्या बोलेंगे इसको? एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 1। कोई भी जो नंबर है वो क्या होता है भाई? 1 से डिविजिबल होता है। सब बड़ी बड़ी बात सभी को क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है। चलिए, जैसे कोई भी नंबर लिख लीजिए, इसको भी लिख के दिखाना में क्या दिक्कत है भाई? 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 82 ही आएगा। इसके ऊपर बात नहीं करते हैं ज्यादा। ठीक, तो रूल नंबर 3 पे चलते हैं। यहां से बेसिक आपको रूल्स पढ़ाए जाते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए भाई। तो जो नियम है 2 का है, बेसिक बुक्स भी यहीं से शुरू होती है, लेकिन 0-1 से में भी हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो रूल का जो क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। क्या डालेंगे अब? मेन हेडिंग आपकी यहाँ पर भाई, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। रूल नंबर 3 बच्चों किसके लिए है? डिविजिबिलिटी ऑफ 2। भाई देखिए, 2 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होगा?
बिल्कुल। अगर किसी का यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में? इकाई का अंक। प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं इसको? इकाई का अंक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो सकते हैं। क्या हो? या तो 0, 2, 4, 6, 8। क्या क्या हो बच्चों? 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी का यूनिट डिजिट है तो वो नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है। या मैं हर एक नंबर को डिवाइड करके नहीं देखूंगा। मैं अब मान लीजिए मेरे से किसी ने पूछा, बताइए इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2। मेरे पास नंबर क्या है? 2734। क्या आप इसको डिवाइड करके देखेंगे? उसने कितना क्वेश्चन पूछा ये बताइए। आप क्वेश्चन के ऊपर ध्यान कीजिए। उन्होंने क्या बोला है? इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? क्या भाग करके देखेंगे? इसको डिवाइड करके देखेंगे? नहीं। कुछ बच्चे बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रो बच्चे होते हैं, जो अवतरित होते हैं, मतलब पढ़ नहीं रहे होते, जो अवतार ले रहे होते हैं ना, वो उसको ऐसे करेंगे और फिर इसका आंसर क्या दिखाएंगे? देख मैंने जीरो निकाला है। ऐसे बच्चे जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं वो। स्वयं प्रभु आगे उनका बेड़ा पार कर सकते हैं, गर्क तो न कर रखे अपना। उन्होंने क्या पूछा भाई? भाई देखो उन्होंने क्या पूछा, केवल ये बताइए कि डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। आप क्या देखेंगे? यूनिट डिजिट देखो इनका कितना है? 4 है। ये सर उन्होंने आंसर देना था। ये क्या भाई? हाँ हो रहा है 2 से डिवाइड। ठीक है। अब मेरे पास एक नंबर है 1873। तो एक अच्छा नंबर देते हैं। अब डिवाइड करके दिखा दो, फिर मान जाएंगे। 187354321928354653। बोलो करो डिवाइड अब इसको। बस आंसर क्वेश्चन क्या है? इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट? भाई डिविजिबल होने का मतलब क्या है? कि ये नंबर डेसिमल में ना आए। किस में ना आए? ये डेसिमल में ना आए। ये डिविजिबिलिटी के रूल हमें ये बताते हैं। एक सिंपल सा नंबर ले लेते हैं भाई, जैसे 19 है। ये नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट क्या इसका 9 है। बताइए किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है क्या? ठीक है। तो जल्दी से आप इसको कैप्चर कीजिए दिमाग में, नोटबुक पे, फोन में कैप्चर करेंगे ज्यादातर बच्चे। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट उतार लीजिए। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं। देखो भाई, अभी मैं क्या बताऊं आपको? 4 का रूल ऑफ 4। 4 से कैसे देखना है, उसके बाद क्या है 8, उसके बाद क्या है आपको 16। मतलब क्या करेंगे? मल्टीपल ऑफ नंबर का करेंगे हम। ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसको जनरलाइज कर देंगे। ठीक है। ये रूल होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, एक्चुअल में कोई भी रूल बनता कैसे है? वहां तक बेसिक बात समझ आई सभी को कि 2 का डिविजिबल रूल क्या है? यूनिट डिजिट देख लीजिए 0, 2, 4, 6, 8 बस। ठीक है। अभी नेक्स्ट जो रूल है वो है रूल ऑफ 4। ये रूल नंबर भी आई थिंक 4 है। और किसका डिविजिबिलिटी रूल है भाई? ये 4 का डिविजिबिलिटी ऑफ 4। भाई 4 की जो डिविजिबिलिटी ना, वो कैसे निकाली जाती है इस बात को समझिए। भाई एक बेसिक सी क्या है, अगर किसी नंबर का किसी भी नंबर को जिसको हमें देखना है कि ये 2 से डिवाइड, सॉरी 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो जिसमें एक नंबर लिख लेता हूं यहां पर पहले 4824। ठीक है। अभी आपको क्या करना है? इसके लास्ट के 2 डिजिट देखिए। जो लास्ट के 2 डिजिट हैं क्या है? 64 है। लास्ट के 2 डिजिट क्या है मेरे पास भाई? 64। बस अगर कोई भी नंबर हमें ये पता लगाना कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे उसका? हम उसके लास्ट के 2 डिजिट को देख लेंगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे होंगे तो क्या होगा? नंबर पूरा कंप्लीट भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। इस रूल को हम यहां लिख लेते हैं। इफ लास्ट 2 डिजिट, बच्चों आवाज, इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर is divisible by 4, is divisible by 4, then the number is completely डिविजिबल बाई 4। तो क्या होगा? नंबर क्या होगा? 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा।
देखिए 64। अब ये मत बोलना कि ये 2 से होगा तो बाकी 4 से भी हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, 2 का नियम अलग है, 4 का अलग है। 4 के लिए क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। और ये नंबर, ये रूल किसके लिए वैलिड होगा, नंबर क्या होना चाहिए भाई। अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसको तो हम वैसे चेक ही कर लेंगे डायरेक्ट, भाई 4 से हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, पता ही नहीं समझ में भाई, इससे ज्यादा का अगर कोई नंबर, मान लीजिए 3 डिजिट का कोई नंबर आता है, अब इसको चेक करेंगे तो या तो पहले डिवाइड करके देखो या फिर क्या है लास्ट के 2 डिजिट देखो भाई, 4 6 क्या होता है 24 होता है, पता चल गया है कि ये 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या सिखाएंगे बेटा, ये अभी स्टार्टिंग में भी बताया था, छोटी छोटी बातें मिलके बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाती हैं मैथमेटिक्स के अंदर। समझ में बात को, ये किसका नियम था, 4 का। और इसके बाद जो रूल आता है, रूल नंबर 5, किसका डिविजिबिलिटी नियम है भाई, ये है 8 का। किसका बताएंगे अभी, डिविजिबिलिटी ऑफ 8, 8 से। देखिए क्या था, सिमिलरिटी देखिए पहले नियम के अंदर, जब हमने किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड किया तो हमने क्या किया, केवल एक डिजिट को देखा था। भाई जब हम 4 का सीख रहे थे तो कितने को देख रहे हैं, 2 डिजिट को देख रहे हैं। और जब हम 8 को देख रहे हैं तो आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पर नंबर डबल नहीं हो रहे, या इधर भी नंबर डबल नहीं हो रहे। तो लास्ट में जब 8 से देखेंगे तो कितना करेंगे, 3 डिजिट्स को देखेंगे। क्या है, सॉरी डबल नहीं है यहाँ पे, क्या है भाई, नंबर बढ़ते जा रही है, तो यहाँ पर कितना का देखेंगे हम, 3 डिजिट को देखेंगे 8 के लिए। क्या समझ पाए बात को, किसी भी नंबर का अगर कोई भी जो नंबर डिविजिबिलिटी ऑफ 8 चेक करना तो उसका देख लेंगे, उसके लास्ट के 3 डिजिट को चेक कर लो। ठीक है, क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट। ठीक, देखिए तो क्या लिख सकते हैं इसको, इफ, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, तो क्या होगा, वो नंबर 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझाए सभी को, ये हाँ बात थी। अब कंप्लीट बात सुनिए, यहाँ पे क्या था, या तो ये रूल हो जाए कि लास्ट के 2 डिजिट, क्या बोला था मैंने भाई, या तो क्या हो, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हो, या क्या हो उसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो मेरे पास, क्या बोला था बच्चों, लास्ट 2 डिजिट क्या है मेरे पास, डबल जीरो, क्या हो, डबल जीरो हो वहां पे। क्या समझ में बात को, और इसका अगर एक और पार्ट, एक और रेफरेंस हम देखना चाहें तो लास्ट के डिजिट क्या होने चाहिए उसके, 3 जीरो होंगे, तो वो भी नंबर क्या होगा आपका, 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो दो चीज साथ में चलेंगी यहाँ पर, क्या हो कि अगर 4 से देखना है तो लास्ट के 2 डिजिट, या लास्ट के 2 डिजिट क्या हो, जीरो, या तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो भाई, 4 से डिवाइड होते हो, या लास्ट के 2 डिजिट क्या हो, जीरो हो। इधर देखेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट किससे डिवाइड हो रहे हो, 8 से, और इधर देखेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट किससे या क्या हो, लास्ट के 3 डिजिट क्या हो, जीरो हो। तो नंबर क्या होगा मेरा भाई, 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं भाई, रूल नंबर 6 क्या आता है। अब बताइए, गेस कीजिए, मैं कौन सा रूल बताऊंगा आपको, किसका, 16 का। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 16, आई थिंक डिविजिबिलिटी की स्पेलिंग ठीक है क्या, ये DIVISB, ये आई नहीं आएगा आई थिंक। हर जगह पे गड़बड़ कर दी भाई ये तो, कोई बात नहीं, अब ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 16, जान बेटा आप ठीक कर लेना एक बार, कहाँ भी जो भी मिस्टेक हो गया होगा, आई थिंक ये छोटी बहुत मोटी बात है, आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, लास्ट के 4 डिजिट, क्या बोलेंगे, लास्ट 4 डिजिट, या लास्ट के 4 डिजिट में क्या हो, 4 जीरो हो, तो वो भी नंबर क्या होगा हमारा, कंप्लीट 16 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसको स्पेलिंग को चेक कर लेना एक बार, क्या है डिविजिबिलिटी, या डी क्या आएगी। ठीक, ये बताइए समझ आया नहीं आया। ठीक है, अब कोई बहुत बड़ा नंबर हो, मान लीजिए मेरे को ये है भाई 2864123, अब मेरे को चेक करना है कि 16 से होगा या नहीं होगा, क्या पूरा कंप्लीट डिवाइड करके देखेंगे। अब देख लो ना, लास्ट के 4 डिजिट जीरो है,
ठीक है, कई बार ये होता है कि कोई, अब जैसे ये बोल 4 से हो रहा होगा तो 16 से भी हो रहा होगा, है ना? मेरी बात को, जैसे 12 है 4 से होता है लेकिन 16 से करके दिखा दो फिर इसको। तो हर एक चीज की एक लिमिटेशन होती है, आप उनके ऊपर ध्यान से इन चीजों को देखेंगे। चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। चलिए भाई आगे, ठीक है। इस पर आई थिंक यही, इसको देख लेते हैं। ये आई आएगा हर जगह कितना पहले, किसी भी बात को लेकर कंफ्यूजन हो जाता कभी कभी। बाकी आई थिंक ठीक है। चलो ये बताइए कंसेप्ट समझ आया नहीं आया बच्चों को? क्लियर है? देखिए जनरल रूल क्या कहता है, क्या देखा था हमने भाई, जो जनरल रूल है उसको समझ लीजिए और इसके बाद आप किसी का भी बना सकते हैं, ठीक है। ये रूल नंबर कौन सा है हमारे पास? आई थिंक 7 है, ठीक है। हमें हर एक रूल को एक नंबर देते चलेंगे ताकि दिक्कत ना आए। क्या होगा, कोई भी जो नंबर होगा भाई, जैसे 2 4 6 8 सॉरी 2 4 8 16 32, ये क्या है, क्या लिख सकते हैं इनको? 2 रेज टू पावर तो लिख सकते हैं इनको, इसको 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 5, क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो क्या इन सभी को जनरल रूप से 2 रेज टू पावर n नहीं बोल सकते क्या? बताइए, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? ठीक है, अगर जितनी इसकी पावर है, कोई भी जो नंबर है, हम क्या देख रहे हैं, तो क्या बोल देंगे, लास्ट n डिजिट इज डिविजिबल। एक जनरल रूल हम यहां से समझ लेंगे, इसको ध्यान से। लास्ट n डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 पावर n, 2 रेज टू पावर n। इस बात को समझिए, देखिए जैसे भाई 2 रेज टू पावर कितना होता है? 4 होता है। जैसे मान लीजिए 4 को मैं क्या लिख दिया, 2 रेज टू पावर 2 लिख दिया, ठीक है। तो 4 की पावर कितनी है? n। तो हमें कितने नंबर देखने थे? लास्ट के कितने नंबर देखने थे? 2। यही तो सीखा था हमने भाई। जैसे हमने 8 का रूल देखा था, क्या था? 2 रेज टू पावर 3 है, तो n की वैल्यू इधर कितनी है? n कितना है? 3, और इधर n कितना था? मेरे पास 2 था। तो हमने लास्ट के कितने डिजिट देखे थे? 3। या क्या हो, लास्ट के 2 डिजिट क्या हो? 0, और इधर के लास्ट के 3 डिजिट क्या हो? 0। ये भी वही बात है। तो क्या जनरल रूल नहीं बन गया हमारा? 2 रेज टू पावर n का जो भी नंबर होगा वो किससे डिविजिबल होगा? 2 रेज टू पावर n। जो भी हो भाई, हमारे लिए हम 16 का निकाल रहे हैं, तो 16 के लिए क्या करेंगे बताइए एक बार? 2 रेज टू पावर 4, तो लास्ट के कितने डिजिट चेक करेंगे वहां पर? हम 4 डिजिट चेक करेंगे। क्या समझ पड़ी बात सभी को? समझ आ रहा है क्या? ठीक है। अब 32 का बताइए मेरे को, लास्ट के 5 डिजिट। लेकिन इतना पूछता कौन है? कहीं बुक्स में भी आपको ना मुश्किल से 2 का लिखा मिलता, 4 का लिखा मिल जाएगा, 8 का लिखा मिल जाएगा। तो जो ये कंसेप्ट है ना बच्चों आपके लिए, ये आपका गोल्डन चांस है सीखने का। ये चीजें है ना, हम कंपटीशन में सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन मैं बेसिक क्लास में ही सारी चीजों को एक साथ लेके चल रहा हूँ। आपको कोचिंग की नीड ही नहीं पड़ेगी अगर आप ध्यान से सीखेंगे हर एक चीज को। मैथमेटिक्स की तरफ से तो ना निश्चिंत हो जाओ आप बिल्कुल। जो भी काम करवाया जा रहा है उसको कीजिए ध्यान से, चाहे वो बेसिक वीडियो है आपकी क्लास की, या कोई आपकी क्लास की और जो वीडियो अपलोड होती है उनको देखिए हर चीज। अब मैं ये वीडियो रुकेंगी नहीं बेसिक मैथमेटिक्स, ये बहुत सारी वीडियो, ये मत समझना कि 4-5 वीडियो रिकॉर्ड करके मैं इनको खत्म कर दूंगा, नहीं, ये बहुत सारी वीडियो होंगी। जैसे अर्थमेटिक खत्म होगा हम ज्योमेट्री को ले लेंगे, जैसे ज्योमेट्री खत्म होगा हम किसी और पोर्शन को ले लेंगे मैथमेटिक्स का, जहां बच्चों को दिक्कत आती है। समझ रहे ना? मैंने आपको बोला था इसमें बेसिक सीरीज में कहां से कहां तक लेके जाएंगे, 0 से हीरो तक लेके जाएंगे, ठीक है। इसके कुछ 6-7 रूल और बचते हैं, उसको आई थिंक मेरे को सेकंड पार्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे, और चाहे वीडियो के लेंथ वहां पर कुछ भी हो मैं कंप्लीट करूंगा सेकंड पार्ट में। इसका डिविजिबिलिटी के रूल है, एकदम से नई चीज है, डाइजेस्ट नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, जल्दी आपके सामने प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और टाटा बाय बाय बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते अगली क्लास में, बाय।